Good morning student. Welcome to all of you at DLED second semester English class. लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। तो जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, जो कि ग्रामर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट है हमारा नाउन। तो आज हम लोग नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नाउन ये एक ऐसा वर्ड है जिसे आप लोग आई थिंक क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। नाउन ये हिंदी में संज्ञा, ठीक है, एक जानी मानी वेल नोन डेफिनेशन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। सबको ये हम लोगों ने ना एकदम बचपन से एक क्रैम की हुई होती है कि एक पर्सन, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु के नाम, इनको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके और देखते हैं कि अगर बहुत सिंपल वर्ड में बोला जाए कि आप अपनी आँखों से जो भी देख पा रहे हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, जो भी आप समझ पा रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं, एक सिंपल सेंटेंस में बोला जाए वो नाउन है, ठीक है। एवरी नेम ऑफ दिस वर्ड, आपका नाम हो, मेरा नाम हो, किसी जगह का नाम हो, ठीक है, इवन इफ ये टेबल है, ठीक है, ये पेपर है, ये पेन है, ये सब हमारा नाउन है। इस वीडियो में आप जितनी भी चीज़ें देख पा रहे हैं, हम उन्हें नाउन कह सकते हैं, ठीक है। वेदर विच हैज़ नो लाइफ और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अच्छा, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट नाउन का ये भी होता है कि कुछ चीज़ें जिन्हें हम नहीं भी देख पाते हैं, विच कांट वी फील, विच कांट वी सी, वो भी नाउन आती हैं। हाँ, आपने लास्ट क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउन। जो कुछ भी हम देख पाएँ, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो मेजरेबल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, वो सब नाउन आता है। कहने के लिए एक डेफिनेशन है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। अब आते हैं हम काइंड्स ऑफ नाउन। आई होप नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। काइंड्स ऑफ नाउन, इसमें हमारा पहला नाउन है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन आप सब लोग जानते होंगे। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, ठीक है। पर्टिकुलर से यहाँ मतलब है सम काइंड ऑफ अ स्पेशल, ठीक है, मतलब केवल एक ही, जैसे मैं और आप, ठीक है। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस वर्ड में एक पर्टिकुलर, एक स्पेशल है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो स्पेशल हो, पर्टिकुलर हो, वो प्रॉपर नाउन में आएगी। अच्छा, इसका एक सेकंड पहचानने का तरीका ये भी होता है कि ये हमेशा ना कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये आपने देखे, ये 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों मैंने स्टार्ट ये कैपिटल लेटर से किए हैं, ठीक है। तो कोई भी वर्ड जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा। और दूसरी बात, विद इन इटसेल्फ एक स्पेशल चीज़ हो, एक पर्टिकुलर हो, वो प्रॉपर नाउन हमारा बोला जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल, राम, मोहन, दिल्ली, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि मैं हो गया, या जैसे ये रेड पेन, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। सेकंड हमारा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज़ अ नेम विच इज़ कॉमन टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। देखिए, अगर इसे मैं थोड़ा और क्लियर करके बोलूँ, कॉमन नाउन वो नाउन है जो एक क्लास रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। जैसे कि फ़ोन, ठीक है, आज आईफोन, सैमसंग फ़ोन, गैलेक्सी फ़ोन, कोई भी फ़ोन हो, या फिर हमारा पेन हो, ब्लैक पेन हो, रेड पेन हो, ब्लू पेन हो, कोई सा भी पेन हो, तो ये हमारा है। इस एक पेन है, इसकी कई कैटेगरी हैं, कई टाइप्स हैं, लेकिन एक ओवरऑल जर्नल फॉर्म में जब हम पेन बोलते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर एक पेन का बनता है। तो पेन वर्ड एक कॉमन चीज़ हमारे दिमाग में रिप्रेजेंट करा रहा है ना, एक क्लास रिप्रेजेंट करा रहा है कि अच्छा पेन का मतलब वो, उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक पेन में होती हैं वो कॉमन हम अपने माइंड में डिक्रोम कर लेते हैं। ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग ग्रुप्ड टुगेदर एज ए वन कंप्लीट होल, ठीक है। मतलब एक ग्रुप लोगों का, बट वो इटसेल्फ में एक सिंगल यूनिट हो,
ग्रुप होगा, लेकिन जब हम उसे एक लार्जर वे में देखेंगे, एक कंपाइल वे में देखेंगे, तो वो क्या होगा, एक सिंगल यूनिट होगा। जैसे कि आप लोग देखते हो क्लास, ठीक है, एक क्लास में कितने भी बच्चे हो, 20-30 बच्चे हो सकते हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर नाउन उसमें हो सकती हैं। लेकिन जब हम उसे एक कलेक्टिव वे में बोल देते हैं, तो क्लास 6, ठीक है, जैसे हम मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि क्लास 6, तो क्लास 6 से हमारा मतलब है वो बच्चे जो क्लास 6 में पढ़ते हैं या उस क्लासरूम में बैठते हैं। बट उस क्लास में 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्राउड में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है, और बुजुर्ग ओल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन बट उन सब का एक कलेक्टिव फॉर्म क्राउड है, तो वो सब क्राउड में आ रहे हैं। लेकिन तो हम उन्हें ट्रीट कैसे कर रहे हैं, एक सिंगल यूनिट, अलग अलग नहीं बोल रहे कि वहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, चिल्ड्रन भी हैं, नहीं, हम एक सिंगल यूनिट में उनको क्राउड बोल देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे द इंग्लिश आर्मी वन द वार, ठीक है, तो इंग्लिश आर्मी, इसमें कई पर्सन्स होंगे जिन्होंने ये वार लड़ा होगा और वो जीते होंगे, तो एट फाइनली हम उन्हें आर्मी ही बोल रहे हैं, ठीक है। आर्मी मीन्स अ ग्रुप ऑफ अ सोल्जर, ठीक है। तो ये हमारा होता है कलेक्टिव फॉर्म में, जहाँ बहुत सारे हों, नंबर्स हों, काउंटेबल हो या चाहे अनकाउंटेबल हो, बट वो एटलीस्ट लास्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करें एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है। अब हमारा फोर्थ आता है मटीरियल नाउन, ठीक है। अ नाउन ऑफ अ मटीरियल डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ग्लास, वुड, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत सिंपल वे में इसको आप समझ लीजिए, मटीरियल नाउन एनीथिंग दैट इज़ इन क्वांटिटी, ठीक है, जिसे हम क्वांटिटी में मेज़र कर पाएँ, वो हमारा मेजरेबल हो, काउंटेबल हो या हमारा अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल से मतलब जैसे कि शुगर, ठीक है, जब आप 1 kg शुगर लेके आते हो या 2 kg शुगर लेके आते हो, तो आप उसके दाने तो नहीं काउंट करते हो, वो एक अनकाउंटेबल होता है ना। और जैसे कि बटर हुआ आपका, ठीक है, बटर आप उसमें कितने पार्टिकल्स हैं आप वो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मेजरेबल भी होती हैं, जैसे कि गोल्ड है, आयरन है, ग्लास है, ये सब आपको वो मेज़र करके देता है। तो कोई भी चीज़ जो क्वांटिटी में हो, आप उसे गिन पाएँ या ना गिन पाएँ, वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। इसके एग्जांपल में गोल्ड हुआ, सिल्वर है, आयरन, ग्लास, वुड, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ मटेरियल नाउन। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो एक इसकी 2 पहचान मैं आपको बताती हूँ, जिसे आप कॉन्सेप्ट आपको उसका बिल्कुल क्लियर होगा। पहला, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी सीन और टच बट इट कैन बी फेल्ट, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम देख नहीं सकते। देखिए, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी चीज़ जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं वो नाउन है, मोटा मोटा, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम जिसे देख नहीं सकते हैं बट हम फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे ऐसा कौन सा, देखिए ऑनेस्टी, ठीक है, ये एक वर्चू है। आपने कभी देखा है इसको, ऑनेस्टी को, कैसी होती है, कैसी दिखती है, नहीं ना। अच्छाई, गुडनेस कभी देखा है, नहीं, बट हम फील कर सकते हैं किस वाया मैंस बिहेवियर, ठीक है, उसके बिहेवियर से हम पता लग सकते हैं कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है, वो अच्छा है या नहीं है ना। तो और ये तो एक हुआ समझने के पर्पज़ से, एक मैं उसको आपको एक हिंट ये भी दे सकते हैं कि वर्ड्स जो कि एंड हों, इन वर्ड से, मेंट, नेस, वंस, हैंस, हुड, जिन वर्ड के लास्ट में ये वर्ड हों वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे आपके एग्ज़ाम में एग्जांपल दे देते हैं और फिर पूछ लेते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या ना हो, तो अगर लास्ट में आपको ये वर्ड्स मिल रहे हैं तो इट मीन्स वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब आपको मैं आपको वर्ड दे रही हूँ, जिसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, घोस्ट और एयर, क्या ये दोनों नाउन हैं? अगर हैं तो कौन से नाउन हैं, ठीक है। प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और स्टे होम, स्टे सेफ टिल